हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड एज यू नो कि हमारी क्लास जो है चलती है शाम को 5 बजे। कॉमन सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो एसएसटी हो, ईवीएस हो, जीके हो, जीएस हो, यही सारे क्वेश्चन सब देखते हैं क्योंकि ये आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जैसा कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, कल मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि एमपी टेट अब जनवरी 2021 में होगा, यानी कि 2020 में एमपी टेट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो तो ऑलरेडी पोस्टपोन है ही। उसके लिए आप अगर गैप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले यूपी टेट और सुपर टेट जो है, पहले यूपी टेट होगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोग पूछते हैं कमेंट में, तो मैं बता दूं कि जब भी सुपर टेट होगा यूपी टेट के बाद ही होगा, यूपी टेट पहले होगा। उसके लिए प्रस्ताव एक बार जो है वो कोविड-19 को देख के जो है शायद रिजेक्टेड था, तो अब फिर से प्रस्ताव भेजा गया है। इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि यूपी टेट होगा और यूपी टेट के बाद सुपर टेट होने की संभावना है। खासकर जो 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली सुपर टेट आना ही आना है। तो यहाँ पे चलिए देखेंगे, आज हम ईवीएस के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। ऑल द बेस्ट। तो पहला प्रश्न है आज का, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 2 फरवरी या 15 मार्च? सही आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस। अगला प्रश्न, सीपीआर एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर की स्थापना 1988 में कहाँ हुई थी? मद्रास, शिमला, पटना या देहरादून में? 1988 में हुई थी। एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि सीपीआर एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, मद्रास में हुई थी, जो कि अब चेन्नई है ना। मद्रास पुराना नाम था, चेन्नई जो है वो उसका नया नाम है। भारत सरकार ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल की सहायता से बाघ परियोजना का आरंभ कब किया था? 1980, 1973, 1974 या 1940? बाघ परियोजना से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं। खैर चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। अगला प्रश्न, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। अभी 2 दिन मैंने आपको पंचायती राज के ही प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराए थे, तो ये जो है राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। और इस तरह का प्रश्न हमने देखा भी था। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, पठार मीन्स प्लेट्यू इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चंबल और यमुना नदियों की उत्खात भूमि, पश्चिमी हिमालय की गिरिपदीय क्षेत्र या फिर ये सभी? चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ये सारे ही मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन से प्रभावित क्षेत्र हैं। इनमें से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न प्रजातियों के वर्ग में आता है? ठीक है, महान भारतीय सारंग, एशियाई वन गधा, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, यानी कि जिसके सारे पशुओं, जितनी सारी प्रजातियां जो भी नाम लिखी हैं पूरे ग्रुप की, वो सब जो है संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत आती हूँ, वही आपको टिक करना है। सिंहपुच्छी, मेकाक, नीलगाय, चीतल, हनुमान लंगूर, अनूप मृग, हाथी, शेर, सारस या रीसस बंदर, भारतीय सारंग, कश्मीरी महामृग, नीलगाय, चीतल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, महान भारतीय सारंग, एशियाई वन गधा, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, ये सब संकटापन्न प्रजातियों के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। भारत का दूसरा मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला तो बेसिकली सब रट के रखते हैं, यहाँ पे दूसरा पूछा गया है। फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एम पतंजलि शास्त्री, ये सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा? कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। कौन सी कीट के काटने से होता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, सबको पता है ये। निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, विली अर्जुन सिंह या फिर मेनका गांधी? और आंसर सही होता है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से इनका संबंध रहा है, इन्हें इसीलिए वृक्ष मित्र कहा जाता है। जैव विविधता के प्रकार हैं
आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय, सामुदायिक या फिर ये सभी? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, उक्त सभी। पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो रेंगते हैं, ठीक है। सरीसृप, जलचर, उभयचर, स्तनधारी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सरीसृप, इंग्लिश में रेप्टाइल्स, ठीक है, जो पृथ्वी पर रेंग के चलते हैं, लाइक सांप, केचुआ एंड ऑल। केचुआ वॉर्म में भी आ जाता है आई थिंक, ओके। अति संकटाग्रस्त जेडोन कॉर्सर भारत के किस राज्य की स्थानिक प्रजाति है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, जहाँ पे ऐसे प्रश्न आए नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी तो आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व कर रहे हैं, तुक्का लगाया करिए। हरिके झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, मेघालय। हरिके झील वन्य जीव अभयारण्य, एक प्रश्न तो इससे बनता ही बनता है कि ये वाला कोई भी नाम दे देगा, बताइए ये अभयारण्य कहाँ पर स्थित है या ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देख लेंगे, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये पंजाब में है। अगला प्रश्न, कपि प्रजातियां हैं किसकी? बंदर की, लंगूर की, गिब्बन की, उक्त सभी की। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी की। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वो क्या कहलाता है? ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन या फिर ये सभी? समझ रहे हैं प्रश्न? ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वातावरण के का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें से जो कार्बन निकलकर पौधों मिट्टी में स्टोर्ड हो जाता है, पौधों में मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है वो ग्रीन कार्बन कहलाता है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मिक अम्ल यानी एसिड या फिर ये सभी? तो ये सारे ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, तो ये सारे ही एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता एवं उत्पादन अवसरों का विकास, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता एवं संसाधन संरक्षण, गरीबी निवारण, सतत आजीविका एवं पर्यावरण अनुकूलता या फिर ये सभी? और इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अगेन ये सभी। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उपभोग वृद्धि से, फल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन? धूसर क्रांति, तो चलिए देख लेंगे उत्तर यहाँ पे जो सही हो जाता है। अगर आपने गेस किया ऑप्शन नंबर ए उर्वरक उपभोग वृद्धि, तो ये बिल्कुल सही है। जैविक कृषि के अव्यय हैं क्या? कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन या फिर ये सभी? ऑर्गेनिक खेती जिसे हम कहते हैं। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ये सभी। कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन सब इसके हिस्से हैं। शांत घाटी कहाँ का प्रसिद्ध पर्यावरण हितैषी आंदोलन है? अच्छा प्रश्न है। शांत घाटी केरल, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर कश्मीर? और यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए, केरल, ठीक है। किस संगठन का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है? वो संगठन का नाम क्या है यही बताना है, देख लीजिए फटाफट से।
और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वानिकी शोध संस्थान ये कहाँ पर है? बेंगलुरु, रांची, जोरहाट या भोपाल? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोरहाट में। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मतलब क्या क्वेश्चन है ये? बच्चों वाला क्वेश्चन है। डी प्राप्त होता है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। बॉन सम्मेलन क्या है? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की एक संधि, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण की संधि, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु एक समझौता, या इनमें से कोई नहीं? ये अच्छा प्रश्न है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो हो जाता है वो हो जाता है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की एक संधि। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक औषधीय पौधा है या पौधे हैं? काल मेघ, अशोक, एलोवेरा या फिर ये सभी जिसमें कोई औषधीय गुण पाए जाते हैं? और सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये इन सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है, उल्टा उड़ता है? गुंजन पक्षी यानी हमिंग बर्ड, कोयल, कौवा, गौरैया? सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी। और ये सबसे छोटी पक्षी भी होती है। सो यहाँ पे बहुत छोटी सी होती है, इसकी वॉइस जो है हमिंग साउंड करती है, हम साउंड करती है, इस वजह से हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी कहते हैं। सो आई जस्ट होप कि क्वेश्चंस जो बेसिक रहते हैं ईवीएस की वो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।